चलो आज मार्कशीट बनाने के लिए सिखा रहे, ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये रहा वर्ड हमारा, और इसमें सबसे पहले थोड़े इस पेज की साइज बड़ा कर लेते हैं और टॉप मार्जिन थोड़ा कम कर लेते हैं। और इसके बाद मुझे लिखना है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो मैं वर्ड आर्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे जो है 2007 की तरह वर्ड आर्ट नहीं है। चलो एक बार देख लेते हैं, इधर से साइड शेप मिल जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन, रोटेट, हॉरिजॉन्टल, पोजीशन, ये तो पोजीशन आ जाएगा यहाँ पे। अलाइन टेक्स्ट, यहाँ तो अलाइन टेक्स्ट है। शेप फिल, शेप इफेक्ट्स, रोटेशन नहीं है ना इसमें, रोटेशन नहीं, जो कि 2007 में रोटेशन था। अच्छा कोई नहीं, यहाँ से ऐसे पकड़ के खींच देंगे, लेकिन ये रोटेट नहीं कर पाएगा, ये रोटेट नहीं कर पाएगा, टेढ़ा हो जाएगा हल्का। अच्छा देखते हैं इसको, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। 2007 में आप रोटेशन कर सकते हैं, हल्का इसको गोला घुमा सकते हैं। और मैं यहाँ पे कॉमा एक लगा देता हूँ। इसके बाद इसके नीचे लिखते हैं मार्कशीट, ध्यान दीजिएगा। सेंटर में लेके जाएंगे, थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, बोल्ड करेंगे। इसके बाद हमें लिखना है इसके जस्ट नीचे आकर के लेफ्ट अलाइनमेंट में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2020 या 16 एनुअल, और इसको सेंटर में कर देते हैं। अब यहाँ से मेन वर्क स्टार्ट होता है टेबल का। तो यहाँ पे जाकर के इंसर्ट में जाओगे, एक टेबल लोगे, कितने कॉलम का, कितने रो का, 1 2 3 4 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 ये रहा। अब इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, मर्ज करते हैं इसको, ठीक है। ये फ़ोटो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं फ़ोटो। और सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, अमीषा कुमारी। इसको थोड़ा बोल्ड कम करते हैं, जैसे यहाँ पे नाम आ जाएगा ना, नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद आ जाएगा मदर्स नेम, फिर इसके बाद आएगा फादर्स नेम, फिर आ जाएगा स्कूल नेम। थोड़ा इसको चौड़ा कर लेते हैं, हल्का हल्का। बहुत ज़्यादा चौड़ा हो गया है, थोड़ा इसको हल्का पतला भी करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके जस्ट नीचे 4 कॉलम लेना है
इसी के नीचे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और रो बिलो पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसे 4 कॉलम बना देंगे। स्प्लिट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, ऑलरेडी 1 है ही यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ, थोड़े फ़ॉन्ट साइज छोटा करके 14 पे ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, अनबोल्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ आ जाएगा आपका रोल नंबर और यहाँ आ जाएगा आपका रोल कोड। अब इसे एक बार सेंटर में कर लेता हूँ। सर हाँ बोलिए। सर जो आप 4 कॉलम में फिर से बता दीजिएगा सर। हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक किया था, राइट सर। क्लिक करने के बाद इंसर्ट रो बिलो किया और उसे करने के बाद ये जो है ना, इसे राइट क्लिक करके स्प्लिट किया। यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन होता है, इसे राइट क्लिक करोगे ना स्प्लिट का ऑप्शन आएगा। देखो स्प्लिट ये कहता है कि आप रो को कितने कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो, समझ गए। तो मेरा एक रो है और इसको मैं यहाँ पे 3 कॉलम्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने कर दिया। हम डेट ऑफ बर्थ के बाद मैं यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे रो ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट रो बिलो। और यहाँ पे मुझे कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 के है यहाँ पे। लेकिन ये जो रो है ना, ये तीनों रो जो है इस तरीके से मर्ज हो जाएगा। रोल कोड हम लिख दिए यहाँ पे, रोल नंबर लिख दिए, हाँ ठीक है। ये जो है ये तीनों यहाँ पे मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद इसमें 2 और स्प्लिट करते हैं सेल, स्प्लिट सेल्स कॉलम ऑफ 2। अब यहाँ पे जो कॉलम बन रहा है ना, इसको उठा करके यहाँ पे ले आते हैं और फिर इसे स्प्लिट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और फिर से इसे 2 में स्प्लिट कर देते हैं और ये जो स्प्लिट हुआ है इसे भी यहाँ पे ला करके छोड़ देते हैं। अब हमारे पास नीचे वाले रो में भी 4 कॉलम बन गया है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे लिखना है हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पे लिखना है हमें सब्जेक्ट, यहाँ लिखना है हमें फुल मार्क्स, यहाँ लिखना है हमें पास मार्क्स, ठीक है। यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड रहेगा, ये सब्जेक्ट हमने सही जगह पे लिख दिया। अब करना क्या है कि इसी रो के जस्ट नीचे हमें कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3 4, इस रो के जस्ट नीचे 4 चाहिए, बाकी इधर जो है वो चाहिए, यानी इसके जस्ट नीचे वाले रो में मुझे टोटल 7 कॉलम चाहिए। तब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, रो बिलो पे जाएंगे और जाने के बाद इसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेंगे तो कितने कॉलम बचेगा, 1 2 3 4। यहाँ पे जाएंगे, स्प्लिट करेंगे, 4 यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये रहा हमारा 4 कॉलम बट गया, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ये जो लास्ट वाला कॉलम है ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा इसको और इधर हल्का सा खींचते हैं, है ना, थोड़ा सा हल्का, इसको भी हल्का से खींच लो, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें लिखना है मार्क्स इन वर्ड, थोड़े से साइज इसमें अब 12 लेके चलता हूँ, मार्क्स इन वर्ड्स, ठीक है, यस। और ये दोनों जो है ना, ये कॉलम जो है पास मार्क्स का, ये दोनों को मर्ज कर दोगे, राइट क्लिक करके मर्ज कर दोगे,
सेम ऐसे ही फुल मार्क्स को सेलेक्ट करके मर्ज करना होगा, सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करके मर्ज करना होगा। ये कर दिया। अब इसके पीछे हम क्या लिखेंगे, टोटल लिखेंगे, लिख दिया मैंने। टोटल का जो साइज होगा वही लिखूंगा जो मार्क्स इन वर्ड्स का है। तो मार्क्स इन वर्ड्स का 12 है, तो इसका भी क्या होगा, 12 होगा। ठीक है। और इसके जस्ट बगल में जो है वो इंटरनल असेसमेंट है, जिसकी साइज है 8। ठीक है, वो ऐसे लिखाएगा, इंटरनल, थोड़ा 8 से बड़ा कर लेता हूँ, 9 कर लेता हूँ, असेसमेंट, ASSESSEMENT। और यहाँ पे हमको जगह बनाना है, थोड़ा इस तरीके से जगह बना देते हैं। यहाँ पे हमको थ्योरी लिखना है, ये हमारा सब सही है। थोड़ा सा इनके साइजेस को थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं, यानी 12 पे लेके चलते हैं, और हल्का से इसको इधर एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा फुल मार्क्स को भी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, हल्का और बिल्कुल, और इसके बाद इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे जब तक इंटरनल असेसमेंट सीधी लाइन में नहीं आ जाता। अब ये सीधी लाइन में आ गया है इंटरनल असेसमेंट। अब क्या करना है, इसके जस्ट बगल में लिखना है थ्योरी 12 साइज पे, तो यहाँ पे थ्योरी लिख देंगे, 12 साइज पे ही है, बिल्कुल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सटा देंगे, इसमें ये सट जाएगा ऐसे, ये सट गया। और मार्क्स ऑब्टेंड कितना पे, 14 पे है, जबकि इधर कहीं कोई 14 पे नहीं है, तो इसे भी हम 12 पे कर देंगे, ये 12 पे हो जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे थोड़ा सा बनने लग गया है। अब क्या करना है, अगले रो में हमें इंटरनल असेसमेंट के नीचे 2 कॉलम बनाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स इन वर्ड्स पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट रो बिलो करेंगे, और इसके बाद हमें इसके अंदर 2 कॉलम बनाना है, तो इसको स्प्लिट कर देंगे। कॉलम बनाने के लिए किसी एक रो के अंदर स्प्लिट करना होगा। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो ऊपर में नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमने क्या लिया, 2 लिया है, स्प्लिट कर दिया। टोटल को हम इस तरीके से ऐसे मर्ज कर देंगे, ये हमारा मर्ज हो जाएगा। मार्क्स इन वर्ड्स को भी मर्ज कर देंगे, ये देखिए यहाँ से मर्ज हो जाएगा। अब क्या करना है, थ्योरी को भी आपको ऐसे मर्ज कर दीजिए, ये मर्ज हो जाएगा। पास मार्क्स को भी इस तरीके से मर्ज कर दीजिए, फुल मार्क्स को भी आप ऐसे मर्ज कर दीजिए, और सब्जेक्ट को भी आप मर्ज कर दीजिए। अब इंटरनल असेसमेंट का जो शेल है, इसको थोड़ा सा ऐसे सटा देंगे, और इसके जस्ट नीचे क्या लिखाना है, साइंस असेसमेंट लिखना है, जिसकी साइज होगा 8। यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको और इधर एडजस्ट करते हैं, इतना जितना हो पाए। ठीक है, जितना हो पाए उतना एडजस्ट कर लेते हैं। जितना हो पाएगा उतना कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, साइंस असेसमेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे SCIENC साइंस, और इसके जस्ट नीचे लिखेंगे असेसमेंट, ASSESSEMENT। और इसके बगल में क्या लिखना है, सोशल साइंस असेसमेंट, तो यहाँ पे लिख देंगे SOCIL सोशल साइंस असेसमेंट, ASSESSEMENT, ये हो जाएगा। अब लेकिन सोशल साइंस असेसमेंट जो है वो थोड़ा एक ही लाइन में है, तो मैं क्या करता हूँ, मार्क्स इन वर्ड जो है ना, उसके लिए थोड़ा सा इसको हम थोड़ा हल्का बढ़ा लेते हैं, और टोटल को थोड़ा कम कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हल्का और इधर बढ़ाते हैं, और इसकी साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं, यानी ये 9 पे है तो इसको 8 कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं। एंटर नहीं मारना है, बिना एंटर मारे एक ही लाइन में आना चाहिए। तो एक ही लाइन में आने के लिए इसकी थोड़ी जगह बढ़ा लेते हैं। अब देखते हैं एक बार, अब ये सही आ गया, एक लाइन में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस असेसमेंट हमारा सही है, और साइंस असेसमेंट को थोड़ा सा हम इधर और ऐसे ले सकते हैं, हल्का ले सकते हैं। ठीक है, ये कितना पे हमारा 7 पे है, ये हमारा कितना पे 8 पे है। ठीक है, चलो अब सोशल साइंस असेसमेंट के नीचे फिर 2 कॉलम है,
तो अब आपको यहीं पे राइट क्लिक करना होगा, क्योंकि ये लास्ट रो है आपका, ये लास्ट रो नहीं है, ये है लास्ट रो। तो लास्ट रो पे हमेशा राइट क्लिक करके और इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक करोगे, यहाँ से इंसर्ट रो बिलो करोगे और इसमें हमें 2 कॉलम चाहिए, तो यहाँ से स्प्लिट कर दोगे। और स्प्लिट कैसे करोगे, वैसे जैसे बताया वैसे बन गया। लेकिन अब क्या करना है, इसे आपको मर्ज कर देना है, ऐसे मर्ज कर देना है, राइट क्लिक करके मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे भी राइट क्लिक किया, मर्ज कर दिया, राइट क्लिक किया, मर्ज कर दिया, राइट क्लिक किया, मर्ज कर दिया। अब इसको ऐसे सटा देंगे, ये हमारा सट गया। ठीक है, सोशल साइंस असेसमेंट के नीचे क्या आ जाएगा हमारा, यूटी एक्टिविटी और प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्टिविटी और इधर लिख देंगे प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट वर्क एक ही लाइन में आना चाहिए, तो इसको हल्का जगह बना लेते हैं, एक ही लाइन में आ गया है। ठीक है, अब करना क्या है आगे, ये हमारा इसको मर्ज करना होगा, इसे आप मर्ज करिए, ये मर्ज हो जाएगा और टोटल भी मर्ज हो जाएगा, यहाँ से मर्ज हो जाएगा ये। अब मर्ज होने के बाद इसे आपको सटा देना, यहाँ पे ऐसे सट जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये मार्कशीट जो है बनने लग गया है ना। अब करना क्या है कि सबसे लास्ट रो आपका ये कहलाएगा, सबसे लास्ट रो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा। इसी पे आपको राइट क्लिक करके इंसर्ट रो बिलो करना है, यहाँ से इंसर्ट रो बिलो किया और बस इधर आपको सब्जेक्ट का नाम लिखते जाना है, नंबर लिखते जाना है। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है, हिंदी लिखा। इसके मार्क्स कितने हैं, फुल मार्क्स 100 हैं और पास मार्क्स कितने हैं, 30 है, जिसमें इसकी थ्योरी में 67 आया है और टोटल इसका 67 ही है। ठीक है, और इसके बाद मार्क्स इन वर्ड्स लिखाएगा, तो कैसे लिखाएगा, 6 7। एक मार्क्स एंट्री हो गया, एक सब्जेक्ट का मार्क्स एंट्री हो गया। अब मुझे ऐसे ही रो लेना है, जिस पे आपको बहुत सारे तरीका बताए हैं रो लेने के लिए, लास्ट में जाके एंटर प्रेस कर देंगे। ये तो हिंदी का हमने ले करके दिखाया। अब अगर संस्कृत लेना हो तो यहाँ पे लिख देंगे संस्कृत। ठीक है, और इसके बाद संस्कृत का भी फुल मार्क्स कितना है, 100 है, पास मार्क्स कितना है, 30 है, और जिसमें इसका आया कितना है, 45, यानी टोटल इसका 45 आया। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 4 5। इसके बाद एक रो ऐड करोगे, संस्कृत के बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के टोटल मार्क्स कितने, 100, पासिंग मार्क्स कितने, 30 और आया कितना, 30। इसके बाद टोटल कितने हैं, 30। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 3 0। मैथमेटिक्स के बाद क्या लिखना है, साइंस, साइंस में 100 टोटल मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स 30 है और साइंस में आया कितना इसका, 33 और साइंस असेसमेंट में कितना आया, 18। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 18, बट इसकी साइज़ जो होगा इसी हिसाब से बड़ा रखेंगे। इसकी साइज़ 12 है तो इसे भी 12 कर दो, दैट इज़ 18। ठीक है, साइंस असेसमेंट कितना आया, 18 आया, तो टोटल कितना हो गया, 18 + 33 दैट इज़ 51। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, 51। लग रहा धीरे धीरे मार्कशीट की तरह। अब इसके बाद फिर से रो ऐड करेंगे, साइंस के बाद सोशल साइंस। ये 10th का मार्कशीट है, सोशल साइंस का भी फुल मार्क्स 100 है, पासिंग मार्क्स 30 है, थ्योरी में 24 आया और सोशल साइंस एक्टिविटी में इसका 8 आया, यहाँ पे 8 आया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8, बट इसकी साइज़ थोड़ा बढ़ा देंगे, 12 लेके चलेंगे साइज़। अब इसे टोटल करेंगे तो 24 + 8 और इसके प्रोजेक्ट वर्क में कितने मिले हैं, 10 मिले हैं। कितने मिले हैं, 10, वो भी मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे लिख देते हैं 10, ठीक है, ये मैंने 10 मेंशन कर दिया। अब टोटल कितने हो जाएंगे 42, कितने हो जाएंगे 42। अब यहाँ पे लिखेंगे 42। अब नीचे और भी हमें रो ऐड करना होगा, हम ऐड कर रहे हैं। लास्ट रो हमारा ये है, इसको ऐड करना है और इस तरीके से ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे फुल मार्क्स का टोटल कर देंगे, दैट इज़ 500, बट इसे बोल्ड में रखेंगे। तो इस लाइन को पूरा बोल्ड कर देता हूँ, एक ही साथ सेलेक्ट करके बी दबा दीजिएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, बोल्ड कर दिया। अब इसको अगर आप टोटल करोगे तो टोटल 5 सब्जेक्ट है और पासिंग मार्क्स 30 है, तो 30 × 5 150 हो जाता है, ठीक है। एग्रीगेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे मर्ज कर देंगे, और मर्ज करने के लिए हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, राइट सेलेक्ट करके मर्ज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट मतलब टोटल मार्क्स कितना आया, तो इसका टोटल कितना होगा 67 + 45 + 30 + 51 + 42, दैट इज़ 225 या 235। एक बार देख लेता हूँ, होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, एक रो हमें और ऐड करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होता है जिसकी पासिंग मार्क्स कितनी है, फुल मार्क्स कितनी है 100, पासिंग मार्क्स कितनी है 30, जिसमें से आया कितना इसका 50। अब इसमें हमें कॉलम मर्ज नहीं करना, तो इसको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट कर दीजिए, कितने कॉलम चाहिए इसके अंदर, 3 कॉलम चाहिए, 3, यस। और ये स्प्लिट भी वैसे ही होगा, इसके हिसाब से होगा, बिल्कुल इस लाइन से सीधा लाइन रहेगा। और ये यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ लिखना है आपको 50, ठीक है। इसके बाद 2 कॉलम छोड़ेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, टोटल में कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। 235 रिज़ल्ट यहाँ पे डालेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के लिए यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे रिज़ल्ट, क्या लिखेंगे रिज़ल्ट, ठीक है। रिज़ल्ट लिख करके क्या क्या लिखना है, फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न कितने में आएगा, वो आएगा 300 में, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा साइज हल्का बढ़ाना पड़ेगा इधर, राइट, बस। इसके बाद सेकंड डिवीज़न कितने में आएगा, सेकंड डिवीज़न आएगा, ये आएगा आपका 225, 225, ध्यान दीजिएगा। और थर्ड डिवीज़न, तो यहाँ पे लिखा जाएगा थर्ड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न कितने में आएगा 150 में, ठीक है। कितने में आएगा 150 में। अभी तक कैसे कैसे किया समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा सेट कर देते हैं इधर। चूँकि इसका रिज़ल्ट सेकंड डिवीज़न है, तो यहाँ पे थोड़ा इसको चौड़ा करना पड़ेगा रिज़ल्ट वाले कॉलम को, और यहाँ पे लिखना होगा सेकंड डिवीज़न, ठीक है। इस तरीके से लिखना होगा।
ऐसे, और इसको आप ऐसे बोल्ड कर दीजिए क्योंकि हाईलाइट करना है। इसका टोटल कितना है 235 आया है, सेकंड डिवीजन कितना में था 225 में, आया है कितना इसका 235, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा सेकंड डिवीज़न। यस या नो। अब ये मार्कशीट बन करके तैयार हो गया। ऐसे बना लेंगे आप लोग जैसे बताया मैंने, प्रयास करिएगा। सबसे पहले 2007 में तो ये गोला भी हो जाएगा, 2019 में इसके वर्ड आर्ट में ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है। वर्ड आर्ट के अंदर एक बार देख लेते हैं, वर्ड आर्ट इंसर्ट में ना, इसमें जो है ना उस तरीके से गोला करने वाला शेप नहीं है, ठीक है ना। 2007 में है, लेकिन आप चाहोगे तो हल्का इसका थोड़ा गोला, थोड़ा सा सर्किल आकार बना सकते हैं, ऐसे ये भी ठीक है। और इसके बाद ये मार्कशीट को बना लीजिएगा आप लोग, सुंदर तरीके से बना लेंगे और कल बना करके हमको भेजिएगा। कैसे कैसे बनाया हर एक चीज़ का रिकॉर्डिंग है, उसको अच्छे से देख लेना और देख करके बनाना। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा मर्ज करने के लिए, कॉलम स्प्लिट करने के लिए। यहाँ पे अगर ये चीज़ आ गया तो मान के चलो आपको आ गया मार्कशीट बनाना। देखो तो डिटो मार्कशीट है कि नहीं है, बताओ ज़रा। ऐसे ही रहता है ना, सेम ऐसे ही रहता है। अगर आप लोगों ने 10th का मार्कशीट देखा होगा तो डिटो ऐसे ही रहता है। अगर आप इसको कलर करना चाहोगे तो पेज कलर आपके हाथ में है, पेज कलर यहाँ से कर दीजिए। मार्कशीट का कलर लगभग ऐसे होता है, ये थोड़ा इस टाइप से रहता है ना। एक बॉर्डर डालना पड़ेगा, एक बॉर्डर भी डाल ही देते हैं। चलो ये कलर ले लेते हैं हल्का सा ना, और पेज बॉर्डर एक डाल देते हैं सॉलिड। ये पेज बॉर्डर लग गया, लेकिन बॉर्डर जो है थोड़ा सा बॉर्डर हल्की बढ़ानी पड़ेगी। इस तरीके से बॉर्डर जो है ना, ये थोड़ा हल्का गड़बड़ा रहा है बॉर्डर लेने से, क्योंकि पेज की जो साइज़ है हमने थोड़ा ज़्यादा ही इधर ले लिया है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हल्का सा अंदर ही रहेगा पेज बॉर्डर से। पेज की मार्जिन थोड़ा कम कर लेते हैं, ये सो कस्टम मार्जिन है ना, नैरो ले लेते हैं। अब ठीक हो जाएगा। अब टेबल को थोड़ा सा इधर सरका लेते हैं, ठीक है। अब हल्का सा टेबल को इधर लेते हैं थोड़ा, है ना। एक बार फिर से तो इस तरीके से ऐसे सरका देते हैं इसको यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अंदर आ गया, और ये आपको इधर से थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लो। अब ये ठीक हो गया। हम बाकी नीचे का जो है इसे भी आप ठीक कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको अपने हिसाब से जो है ना, सेकंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ कम करके, हल्का फ़ॉन्ट साइज़ कम करके ये हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे करके इसी बना लेगा आदमी, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। पीडीएफ में भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे बना करके। लेकिन जो 2007 ऑफिस वाले हैं उनको क्या कहूँगा कि वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को थोड़ा गोला कर देना। क्या बोलेंगे, थोड़ा गोला कर देना, है ना। हो जाएगा गोला, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और हल्का इधर ले लेते हैं, यस। आप लोग हल्का थोड़ा सा गोला कर देना, इसमें ऑप्शन है नहीं गोला करने के लिए। अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, फिर इसमें नहीं ऑप्शन डायरेक्ट दिया हुआ है। लेकिन 2007 में ऑप्शन है ऐसा, आप जाएंगे वहाँ पे डिज़ाइन में, पेज लेआउट में, और वाटर मार्क नहीं, आपको लेना है इंसर्ट के अंदर से वर्ड आर्ट, और वर्ड आर्ट में आपको शेप मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा गोला करने का। और इसके बाद फिर ये पूरे अच्छे तरीके से मार्कशीट तैयार कर लेना, ठीक है ना। अभिनीत, अभिराज, शिवम, नैतिक, अंकित, कोई दिक्कत तो नहीं। कल के असाइनमेंट में आपका यही रहेगा,
आज डे 1 का सारा क्वेश्चन बना लिए थे, कुछ कुछ लोग नहीं बनाए थे। कितने लोगों को तो पता भी नहीं कि डे 1 का असाइनमेंट बनाना कहाँ से है, जैसे कि